नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूं। इस वीडियो में मैं उन लोगों की भी बात करूंगा जिनका सिलेक्शन डीवीपीएसटी के लिए हुआ है, और उनके लिए भी बात करूंगा जिनका डीवीपीएसटी के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है या यूपी पुलिस 60,244 वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी सब साथियों से एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। लाइक करना मत करना, पर शेयर जरूर करना मेरे प्यारे भाई। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा सबसे पहले कि रिजल्ट के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। भर्ती बोर्ड ने रो मार्क्स के साथ आप लोगों का रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया? कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में आपको मिले हैं? आपके नंबर बढ़े हैं, घटे हैं? किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, ये कोई आइडिया ही नहीं है। किसी भी बालक को ये नहीं पता, जिसका डीवीपीएसटी के लिए सिलेक्शन हुआ उसको भी और जिसका नहीं हुआ उसको भी। जब आपको आइडिया ही नहीं है, जब हमें यही पता ही नहीं है कि हम डीवीपीएसटी के लिए क्लियर तो कर गए या नहीं करे, तो हमको जब हमारा स्कोर ही नहीं पता तो हमें हमारी कमियां कैसे पता लगेगी मेरे भाई? तो सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से भर्ती बोर्ड तक हमारी ये सब चीजें पहुंचे। बहुत सारे चैनल इस चीज में लगे हुए हैं, बड़े बड़े चैनल जो हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो हैं वो इस चीज में कैंपेन कर रहे हैं। तो आप सब लोग उस चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, कि हम लोगों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो, कोई समस्या नहीं है, चलो आगे हो जाएगा कभी किसी और वैकेंसी में, पर हमें ये तो पता लग जाए कि हमारे नंबर कितने हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे नंबर कितने बने हैं। जब तक हमें इन चीजों का नहीं पता लगेगा तो हम अपने आप को कैसे मान ले भाई हम सेफ हैं नहीं हैं? भाई हम डीवीपीएसटी के लिए क्लियर कर गए, क्या पता हमारा उतना ही बन रहा हो जितना आप लोगों ने डीवीपीएसटी के लिए मेरिट लगाई हो। हम पूरी जी जान झोंक दे, बाद में पता लगा फाइनल मेरिट में आउट हो रहे हैं, तो उस बालक को ज्यादा दुख होता है। चलो जो स्टार्टिंग में बाहर हो गया वो परेशान है, मानते हैं, पर वो जो लास्ट में बाहर होगा वो ज्यादा परेशान होगा। तो अगर एक बार ये आइडिया लग जाएगा तो बच्चा उसी हिसाब से अपनी रनिंग स्टार्ट करेगा, उसी हिसाब से अपनी मेहनत स्टार्ट करेगा। तो आप सब लोग इस चीज को सीरियसली लीजिएगा और आप लोग बढ़ चढ़कर ट्विटर पर ट्वीट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग ट्वीट करिएगा, जिससे भर्ती बोर्ड तक ये बात पहुंचे और वो रो मार्क्स के साथ में आपका रिजल्ट जारी कर दे। क्योंकि अभी ये डीवीपीएसटी की 60,244 वैकेंसी की इन्होंने लिस्ट जारी की है ना? तो इस लिस्ट में 1,74,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद आपको पता है 1,14,000 बच्चे अभी भी बाहर आने हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आप उन सभी साथियों को शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और उन सभी साथियों के साथ मैं खड़ा हूं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको परेशान नहीं होना, हिम्मत से लड़ना है, डटे रहना है, बस मेहनत करते जाना है। आप लोगों को एक ना एक दिन आपकी मंजिल जरूर मिल जाएगी। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लोगों की भर्ती हो वो क्लियर हो, साफ हो, सुथरी हो, उसमें पता लगे कि हमको पता क्या हमारे नंबर कितने बन रहे हैं। जैसे एसएससी पूरा जब जारी करती है अपनी चीजों को, उसमें सब कुछ साफ साफ करती है कि भाई आपके नंबर इतने हैं, आप लोगों को इतना नॉर्मलाइजेशन मिला है, आपके फाइनल नंबर इतने बन रहे हैं, आपकी मेरिट यहां तक लगी है, आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, सारी चीजें आप लोगों के लिए खोलती है। परंतु यहां तो साफ कुछ पता ही नहीं है। यहां तो ये भी आइडिया नहीं है कि मेरे नंबर कितने बन रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन मिला नहीं मिला ये भी नहीं पता है, फाइनल क्या है कुछ भी नहीं पता है। तो ये आप लोगों के माध्यम से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे भर्ती बोर्ड तक इन सारी चीजें पहुंच जाए। हालांकि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इस चीज में लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया बात है कि बच्चों के साथ खड़े हैं, उनके दुख दर्द में उनके साथ में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए ऐसा। अगर हम लोग ही बच्चों का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? तो मेरे प्यारे भाई, जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनके 100 दोस्त हैं, उनके 100 साथी हैं, पर जिनका नहीं होता उनका कोई भी साथी नहीं होता। तो आप परेशान ना होइएगा, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, आपके लिए मैं तैयार हूं हर तरीके से। जो भी मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं मैं आप लोगों के लिए करूंगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब जिन बच्चों का डीवीपीएसटी के लिए सिलेक्शन हुआ है उनकी अगर मैं आगे चर्चा करता हूं, तो मेरे प्यारे भाई आप लोगों का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, आपकी रनिंग कब होगी, आप लोगों का जो है डीवीपीएसटी के लिए आपको कब बुलाया जाएगा, सारी चीजों पे बात करता हूं। देखिए सबसे पहले ये आप लोगों का लिंक कल ही जारी कर दिया गया है 21 तारीख के अंदर ही। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है, यदि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते तो मेरिट के आधार पर अतिरिक्त अभ्यर्थी को डीवीपीएसटी हेतु बुलाया जाएगा। यानी कुल मिला के बात यह है, जितने बच्चों को बुलाया गया है अगर वो सफल नहीं होते तो फिर आगे के डीवीपीएसटी के लिए बच्चों को और बुलाया जा सकता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि भैया इसके अंदर
दिसंबर थर्ड वीक के अंदर, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं जिससे आपको साफ साफ चीजें दिखाई दे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डीवीपीएसटी के लिए आपको बुलाया जाएगा, डीवीपीएसटी के लिए आपको दिसंबर थर्ड वीक में बुलाया जाएगा। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में आप लोगों का जो होगा वो डीवीपीएसटी का काम चलेगा मेरे प्यारे भाई। तो दिसंबर के थर्ड वीक में चीजें स्टार्ट हो रही होगी। मुझे लग नहीं रहा वैसे हो जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है जिलों के अंदर उतनी पुलिस नहीं है जितनी पुलिस होनी चाहिए, क्योंकि जब तक पुलिस ही नहीं होगी तो आपका डीवीपीएसटी कराएगा कौन। अब देखते हैं आगे क्या कराते हैं, क्या पता ये कुछ और आप लोगों के लिए समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रक्रिया आगे बढ़े, पर उससे पहले रो मार्क्स जरूर दे देना मेरे भाई। उसके बाद में इसमें साफ साफ बताया गया है मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोगों की जो रनिंग स्टार्ट होगी, रनिंग आप लोगों की जनवरी के तीसरे सप्ताह में स्टार्ट होगी। भाई पता नहीं क्या कर रखा है, तीसरे सप्ताह में ही कर रहे हैं सब कुछ है। तीसरे सप्ताह में ये आप लोगों की रनिंग स्टार्ट कराएंगे जनवरी में। तो ये मान के चलिएगा जो रनिंग है वो इतनी जल्दी तो कंप्लीट होने से रही, तो काफी बच्चे हैं। तो इसमें जनवरी से फरवरी तक मान लीजिएगा आप लोगों की रनिंग चलेगी। फरवरी के मिड तक मान लीजिएगा, है ना, या पहले सप्ताह तक मान लीजिएगा कि आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं फाइनल रिजल्ट की बात करता हूं, इसके बाद में फाइनल रिजल्ट आप लोगों का मार्च के आसपास आने के उम्मीद है। फाइनल रिजल्ट मार्च के आसपास आने की उम्मीद है। मार्च के आसपास आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो सकता है कभी भी। तो ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट की डेट कि भाई मार्च तक आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाए। अगर मैं बात करूंगा ज्वाइनिंग की, तो उससे पहले होगा आपका मेडिकल। तो मेडिकल की अगर मैं बात करूंगा तो मेडिकल आपका अप्रैल के आसपास मान लेते हैं, अप्रैल में आपका लगभग मेडिकल कंप्लीट हो जाए। और अगर हम ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग आप लोगों की होगी, ज्वाइनिंग आप लोगों की जो होगी वो आप लोगों की मई, और कुछ बच्चों की मई में और कुछ बच्चों की जून में ज्वाइनिंग आप लोगों की बन जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ये तो रहा उन लोगों के लिए जिनका डीवीपीएसटी में सिलेक्शन हो गया है। डीवीपीएसटी में सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, वो आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, तो आप उसे निकलवा लेना अच्छे से। और डीवीपीएसटी की आप लोगों की दिसंबर थर्ड वीक से स्टार्ट हो जाएंगी चीजें, और रनिंग आप लोगों की जनवरी थर्ड वीक में स्टार्ट हो जाएंगी। फरवरी तक मिड तक चल सकती है या फर्स्ट वीक तक चल सकती है। फाइनल रिजल्ट मार्च तक आप लोगों का अनाउंस हो जाएगा। मेडिकल अप्रैल तक आप लोगों का हो जाएगा। ज्वाइनिंग आपकी मई में और कुछ बच्चों की जून में कंप्लीट हो जाएगी। ये तो बात हुई मेरे प्यारे भाई उन बच्चों के लिए जिनका डीवीपीएसटी के लिए सिलेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं जिनका डीवीपीएसटी के लिए भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए क्या है मेरे प्यारे भाई। तो आपको भी पता है कि 40,000 वैकेंसी की अनाउंसमेंट इन्होंने काफी टाइम पहले कर दी है। 40,000 वैकेंसी की अनाउंसमेंट इन्होंने काफी टाइम पहले कर दी है कि 40,000 भर्ती आएंगी। मेरे प्यारे भाई 40 से 50,000 भर्ती आनी चाहिए। इसमें आप लोगों की यूपी पुलिस सिविल की हो जाएगी, है ना, पीएससी की हो जाएगी, और आप लोगों की जेल वार्डन की हो जाएगी। ठीक है भाई, परंतु मेरे प्यारे भाई ये भर्तियां आप लोगों की तभी आएगी जब आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे। आप लोगों को जनवरी के स्टार्टिंग में ही भाई इसमें क्या आफत आ गई, आप लोगों को जनवरी के स्टार्टिंग में ही भर्ती बोर्ड से एक कैलेंडर जारी करा लेना है कि स्टार्टिंग में जनवरी के मिड में भर्ती बोर्ड एक कैलेंडर जारी करे कि इन भर्तियों को वो कब तक लेकर आएगा, सारी चीजों को जारी करे, कब तक लेकर आएगा, कब पेपर कराएगा, सारी चीजों को पता होना जरूरी है। अगर मेरे प्यारे भाई कैलेंडर ही जारी नहीं होगा तो आपको भी पता है फिर कुछ भी नहीं आप लोगों को पता रहता है कि कब वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सक्रिय होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं इस वैकेंसी में मेरा नहीं बन पाया, नहीं हो पाया, तो आप थोड़ा सा सीरियस होकर अपना काम स्टार्ट करिएगा। और जो भी आपके एमपी एमएलए हैं उनके पास तक जाइएगा, उन्हें ज्ञापन दीजिएगा कि हमें जल्द से जल्द 40 से 50,000 वैकेंसी की भर्ती बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से कैलेंडर हमें चाहिए कि इस कैलेंडर में हमें यह पता होना चाहिए कि यूपी के अंदर आने वाली वैकेंसी कौन कौन सी है। जिस प्रकार से एसएससी जारी करती है, क्यों जारी नहीं कर सकते? भर्ती बोर्ड अपने आप जारी कर सकता है, उसे पता है कब वैकेंसी निकालनी है नहीं निकालनी है, सब चीजों का पता रहता है। गवर्नमेंट से इनकी साठगांठ होती है। तो जब इन्हें पता है तो मेरे प्यारे भाई स्टार्टिंग में ही बच्चों को अगर आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये वैकेंसी इस बार इस टाइम निकलेगी और इसका एग्जाम इस टाइम होगा, तो उससे बच्चों को सब कुछ क्लियर हो जाता है और वो अपनी मेहनत में लग जाता है।
अब जब तक बच्चे को आइडिया ही नहीं लगता, वो डाउट में रहता, वो संशय में रहता, शायद निकले शायद ना निकले, हम भी डाउट में रहते, शायद निकले शायद ना निकले। तो आप लोग थोड़ा सा सक्रिय होइएगा, थोड़ा सा एक्टिव होइएगा और अपने एमपी एमएलए को जनवरी के स्टार्टिंग में ही आप ज्ञापन देना शुरू कर दीजिएगा कि हमें भर्ती बोर्ड से कैलेंडर जारी चाहिए। हमें यूपी सरकार से ये हेल्प चाहिए कि भर्ती बोर्ड से बोले कि कैलेंडर जारी करे कि कब नई वैकेंसी आएंगी, कब उनका एग्जाम होगा, कब उनका फाइनल होगा, ये सारी चीजें हमें चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से 2-3 पॉइंटों पे डिस्कस किया है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि रिजल्ट में गड़बड़ तो है दया, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रो मार्क्स ही जारी नहीं करे सर, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जारी नहीं करे, फाइनल मार्क्स नहीं जारी करे, तो ये कैसे पता लग पाएगा एक बालक को कि मेरा सिलेक्शन हुआ है तो क्यों हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने सबसे पहले इसी बात को रखा है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, रो मार्क्स, फाइनल मार्क्स, ये सारी चीजें जारी होनी जरूरी चाहिए। इससे उस बच्चे को भी फायदा जिसका डीवीपीएसटी के लिए सिलेक्शन हुआ है, और उसको भी फायदा जिसका नहीं हुआ, उसको यह पता लग जाएगा क्यों नहीं हुआ, कहां कमी है, कितने नंबर की कमी है एक्यूरेट। और दूसरा मैंने ये कहा है कि मेरे भाई जिनका डीवीपीएसटी के लिए सिलेक्शन हुआ है उनकी आप लोगों की डीवीपीएसटी कब होगी, रनिंग कब होगी, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, मेडिकल कब तक होगा और ज्वाइनिंग उनकी कब तक होगी। और तीसरा मैंने आप लोगों से कहा जो नई वैकेंसी है 40 से 50 हजार, इसमें यूपी पुलिस सिविल की, पीएससी की और जेल वार्डन की, इसका भर्ती बोर्ड कैलेंडर जारी करे सही तरीके से पूरा का पूरा, जिसमें यह भी लिखा हुआ हो कि इस मंथ में आप लोगों की वैकेंसी आएगी, इस मंथ में आप लोगों का एग्जाम होगा, इस मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हो। तो इस चीज के लिए आप लोगों को ही एक्टिव होना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। अब जो बहुत से साथ सोचते हैं यार मेरा तो हो गया, मेरे प्यारे भाई आप उस बच्चे में भी हो सकते हो जो 1,14,000 बच्चे बाहर आने वाले, और उसमें भी हो सकते हो जो 60,244 अंदर जाने वाले हैं। तो आप ये भी मत सोचा करो यार मेरा हो जाए और सब भाड़ में जाए। मेरे प्यारे भाई सबके भले में अपना भला छुपा होता है, जो केवल अपना भला सोचते रहते हैं ना, उनका बेड़ा गर्क एक ना एक दिन हो ही जाता है। तो इसलिए सब साथियों को साथ में लेके चलो मेरे प्यारे भाई, जिनका हुआ उनका भी और जिनका नहीं हुआ उनको भी, तो उसमें आपका भी भला है, सबका भला है। तो मेरे भैया इस वीडियो के माध्यम से यही आप सब लोगों को यही सारी इंफॉर्मेशन देनी थी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, हाथ जोड़कर निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, जिससे सभी साथियों तक ये चीज़ें पहुंच जाएं और वो बच्चे घरों से बाहर निकलकर अपनी मांग करें, अपनी डिमांड करें। जैसे जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि भैया उत्तर प्रदेश के अंदर जो यूपीएससी के अंदर आप लोगों के पीएससी कह रहा हूं, तुम्हारे जो यूपी पीसीएस के बंदों ने अपनी डिमांड रखी थी इलाहाबाद में जाके, जो बोर्ड था उसके सामने उनकी डिमांड मानी गई। पर आपकी तभी मानी जाएगी जब आप यार बाहर निकलोगे, जब आप एक्टिव हो जाओगे। जब तक आप एक्टिव नहीं होगे तब तक कोई भी आपके घर आके आपको जॉब देने वाला तो है नहीं मेरे प्यारे भाई। तो हमारी 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले रिजल्ट अनाउंस हो पूरा का पूरा, उसमें रो मार्क्स हो, उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो, उसमें फाइनल मार्क्स हो। दूसरा हमारा ये कि जो नई वैकेंसी आएंगी 40 से 50 हजार, इसका कैलेंडर जारी करे भर्ती बोर्ड, या जो यूपी के अंदर जो भी नए ईयर में, नए साल में वैकेंसी निकालेगा भर्ती बोर्ड 2025 में, उन सबका कैलेंडर जारी करे, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे वो और किसी एग्जाम की हो, सबका कैलेंडर जारी हो। जैसे एसएससी करती है उसी प्रकार से प्रक्रिया होनी चाहिए। बच्चे को एक आइडिया लग जाएगा, फिर वो अपना अच्छे तरीके से और मेहनत करेगा भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को सारी बातें समझ में आई होगी मेरे प्यारे भाई। शेयर जरूर करना। अब मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।